जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, यूहाओ की वजह से टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तभी टीचर उसे मॉनिटर बना देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ अपने रूममेट के पास जा रहा होता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं क्यों इतना ज़्यादा वीक हूँ। कि तभी वो अचानक से उसके कमरे में घुस जाता है, जहाँ पर कि बैंगडोंग नहा रहा था। पर तभी वहाँ पर वो यूहाओ को देख के काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और वो अपनी बटरफ्लाई विंग्स को खोल लेता है। जिसके बाद उसे वहाँ से वो धक्का मार के निकाल देता है और बोलता है कि तुम्हें रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए था। जिसके बाद वहाँ पर यूहाओ उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ये तो हमारा दोनों का ही रूम है, क्या तुम मेरे साथ फिर से कोई लड़ाई करने का बहाना ढूंढ रहे हो। कि तभी वहाँ पर तांगिया आ जाती है और बोलती है कि मैंने कल रात को तुम्हें बुलाया था पर तुम आए क्यों नहीं। जिसके बाद वो उसे एक जगह पे लेके जाता है। जिसके बाद तांगिया उसे एक फ़िश का स्टॉल देती है और बोलती है कि आज रात हम लोग एक स्टॉल बिठाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात में यूहाओ मछलियों को रोस्ट कर रहा था, क्योंकि इसमें वो काफ़ी ज़्यादा माहिर है। कि तभी तांगिया दूसरी तरफ सारे कस्टमर को बुलाने के लिए कोशिश कर रही थी, पर उनकी दुकान में कोई भी नहीं आ रहा था, बल्कि दूसरी दुकान में सारे लोग जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस सा खाना मिलता है। जिसकी वजह से वहाँ पर तांगिया काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है कि उनके फ़िश बिक जाए और तांगिया सारे फ़िश का रेट 5 सेंट रखी थी। पर जब उसकी दुकान में कोई नहीं आ रहा था, वो धीरे धीरे करके प्राइस कम करने लगी और तभी दूसरी तरफ यूहाओ भी अपनी सारी मछली को रोस्ट करने लगा था, जिसकी वजह से उनकी दुकान में फिर भी कोई भी नहीं आता है। जिसके बाद वहाँ पर तांगिया काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और बोलती है कि क्या अब मैं सारी मछलियों को फ्री में बेचने लगूँ। और ये बात सुन के वहाँ पर सारे कस्टमर उनकी दुकान में आ जाते हैं और तभी उनकी दुकान में काफ़ी भीड़ होने के बाद सारी मछलियों को तुरंत ही सारे लोग खा लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर तांगिया फिर से उनका रेट को 5 सेंट रख देती है। जिसके बाद वहाँ पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है और यूहाओ अपनी सारी मछलियों को रोस्ट कर रहा था। कि तभी वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत सी लड़की आती है, जो कि उनके दुकान में आती है और बोलती है कि तुम्हारी मछली के दाम काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा उसका रेट को कम करना चाहिए। पर तभी वह बोलता है कि ये मेरा फिक्स रेट है और मैं आज कोई भी मछली नहीं बेचने वाला हूँ, मैं कल दूसरी सारी मछलियों को बेचूंगा। जिसकी वजह से वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं तो फिर कल आता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर तांगिया काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उनकी सारी मछलियाँ बिक रही थी। कि तभी वहाँ पर एक सीनियर उन पे हमला कर देते हैं, पर तांगिया अपनी सीक्रेट वेपन की वजह से उस बार को रोक लेती है। कि तभी वो सीनियर यूहाओ पे हमला कर देते हैं, क्योंकि वो मछली उन्हें चाहिए थी। जिसके बाद वहाँ पर वो यूहाओ को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर बेई भी आ जाता है और बेई उस पे हमला करने लगता है और बेई काफ़ी आसानी से यूहाओ को उससे बचा लेता है। जिसके बाद वहाँ पर तांगिया भी उसकी हिडन वेपन की वजह से उस सीनियर पे हमला कर देती है और बोलती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम तांगसेक के लोगों के साथ दुश्मनी कर रहे हो। दरअसल बेई और वो सीनियर एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दरअसल वो सीनियर उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी कूल जैसा बिहेव कर रहा था, पर उस लड़की को सारी बात समझ में आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। जिसकी वजह से वहाँ पर बेई बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ जो तुम मेरे छोटे भाई को परेशान कर रहे हो, क्योंकि इसका बदला तो मैं आज ही लूँगा। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में लड़ाई करेंगे और तभी वो सीनियर भी मान जाते हैं। इसकी वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों सोल अरीना में लड़ाई करेंगे। दरअसल वो लड़की और सीनियर एक ही क्लान से थे और यहाँ पर उन्हें वो इतना सा भी भाव नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो सीनियर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बात बिल्कुल आग की तरह शहर में फैल चुका था, जिसकी वजह से वो सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि सोल अरीना में लड़ाई काफ़ी कम ही देखने के लिए मिलता है। जिसकी वजह से सारे लोग सोल अरीना में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेई और वो सीनियर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वो दोनों को लड़ाई देखने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारा लोगों का भीड़ हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा लड़ाई से उन सबको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा।
जिसके बाद सोल एरिना में काफ़ी सारा लोग आ जाते हैं, जिसको देख के युहा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर इतना सारा लोग क्यों आए हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर तांग्या बताती है कि दरअसल बेई और ये सीनियर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जिसके बाद वहाँ पर तांग्या बताती है कि दरअसल इस सीनियर का नाम जू शांगशी है और ये सीनियर इतना भी बुरा नहीं है। जिसके बाद वो बताती है कि बेई के पास 10,000 साल पुराना सोल रिंग है और इसी के साथ वो सबसे ज़्यादा पावरफुल सोल मास्टर भी है। और तभी दूसरी तरफ जू शांगशी 10,000 साल पुराना स्पिरिट रिंग के साथ डिफेंस मार्शल सोल का डिफेंस सोल मास्टर है और फिर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई जू शांगशी से तांग्या का वो हिडन ऊपर निकालता है और बोलता है कि अगर तुम इसी तरह से सबको बुली करते रहे तो तुम्हारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। जिसकी वजह से वहाँ पर जू शांगशी बोलता है कि तांग्या काफ़ी ज़्यादा बुरी है, वो इतनी छोटी सी लड़ाई में इतना पावरफुल हथियार को निकाल देती। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है इन दोनों को बुलाने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर जू शांगशी फिर से एक्टिंग करने लगता है और बोलता है कि मैं लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और हम दोनों अभी ये फील्ड में आ रहे हैं। और तभी वहाँ पर जू शांगशी का ऐसा अंदाज देख के वहाँ पर वो लड़की बेहोशी हो जाती है। और तभी दूसरी तरफ सोल एरिना में बैंगडोंग भी आ जाता है और बोलता है कि मैं भी इस फाइट को मिस करना नहीं चाहता था। कि तभी वहाँ पर तांग्या पूछती है कि आखिर ये लड़का कौन है। जिसकी वजह से वहाँ पर युहा उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और इतना खूबसूरत लड़का को देख के वहाँ पर तांग्या उसकी काफ़ी सारा तारीफ करने लगती है और बोलती है कि तुम तो युहाओ के क्लासमेट और रूममेट हो, तो तुम युहाओ के साथ टैंक सेट में आ जाओ। पर ये बात सुन के वहाँ पर बैंगडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये दोनों टैंक सेट से बिलोंग करते हैं। पर यहाँ पर वो क्यों ऐसा हैरान हो रहा है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ट्विस्ट है। पर तभी वहाँ पर तांग्या बताती है कि मैं टैंक सेट की लीडर हूँ। जिसकी वजह से वहाँ पर बैंगडोंग थोड़ा सा पहुँच लेता है और बोलता है कि मैं टैंक सेट ज़रूर ज्वाइन करूँगा और मैं वहाँ के सारे हिडन वेपन्स को यूज़ करना भी सीखूँगा। जिसकी वजह से वहाँ पर तांग्या बताती है कि मैं तुम्हें पूरा तो नहीं सिखा सकती पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। जिसके साथ हम देखते हैं कि बेई और जू शांगशी अब फील्ड में आ चुके होते हैं, जिसको देख के वहाँ पर सारे क्राउड काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं। पर तभी तांग्या युहा के कानों में कुछ बोलती है, जिसकी वजह से युहा बोलता है ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है। पर तांग्या काफ़ी ज़्यादा जिद्दी लड़की है, जिसकी वजह से युहा उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद उन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाता है। पर तभी वहाँ पर बेई अपना सबसे पावरफुल ड्रैगन क्लॉक फाइट करने लगता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसकी वजह से वहाँ पर जू शांगशी बोलता है कि देखते हैं तुम्हारे पास कितना ज़्यादा पावर है। इसी के साथ वो अपना पहला सोल स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम मिस्टीरियस सर्कल होता है। जिसकी वजह से जब बेई उस पर हमला करने जाता है वो खुद उससे काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसकी वजह से वहाँ पर जू शांगशी बेई पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। पर तभी युहा अपना सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सारी चीज़ों को स्लो बना देता है। जिसकी वजह से जू शांगशी को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है सर में। और तभी बेई अपना पावर का इस्तेमाल करके जू शांगशी को काफ़ी आसानी से हरा देता है। पर तभी युहा के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि उसका सर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था और जिसकी वजह से वहाँ पर वो गिर जाता है। पर तभी बैंगडोंग उसे देखता है और बोलता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। कि तभी वहाँ पर तांग्या बोलती है कि इसने ज़रूर ही अपना पावर का इस्तेमाल करा होगा, पर तुम इसके बारे में कुछ भी मत बताना और चलो हम दोनों इसके बारे में बाहर जाके बात करते हैं, क्योंकि ये वाला बात काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। जिसके बाद वो दोनों मिलके युहा को अपने कमरे में ले आते हैं। जिसके बाद वहाँ पर बेई युहा को जुआंग शुई डैंग देता है, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी युहा हील हो सकता है। जिसके बाद वहाँ पर बेई बताता है कि तुम यहाँ पर युहा को ख्याल रखना और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर बैंगडोंग जुआंग शुई डुई के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर बेई बिना सोचे समझे वो युहा को दे देता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि बेई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में।